नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज और मैं हूं अमर शर्मा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह जी। निर्मल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। सर, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके का चुनाव प्रचार का काम चल रहा है? चुनाव प्रचार बहुत तेजी पे है जी। और हाँ, हमारे साथी हौसले उनके बुलंद है जी। हम ये चुनाव जीतेंगे। हमारे पास अपनी पार्टी का और हमारे लीडरों के नाम है, उनके अचीवमेंट्स हैं, उसके दम पे हम वोट मांग रहे हैं। और अंबाला को क्या दे रही है कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो? कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है। बाकी लोकल प्रॉब्लम्स हम लोगों में कह रहे हैं, उनको नोटिस कर रहे हैं। लेकिन काफी काम हुए हैं, बहुत बाकी हैं, तो वो भी करवाएं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो अब आया है या जो पहले की कांग्रेस थी 10 साल राज किया, वो सिर्फ चुनावी शगुफा था, उस तरह से विकास नहीं हो पाया है जिस तरीके से होना चाहिए था तेजी से। अब कुछ न कुछ तो वो कहेंगे जी। ये कहना कि हरियाणा में विकास नहीं हुआ, इससे बड़ा तो झूठ कोई और है नहीं। और आई हेल्प योजना के बारे में कुछ बताइए। आई हेल्प का ये है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वेलफेयर की और दूसरी उनके बारे में जानकारी का है। ये किसी को असुविधा हो उसके लिए है। और इंडस्ट्री के लोगों से भी हम मिले हैं अंबाला के, तो बिजली की किल्लत काफी रही है उनको। इंडस्ट्री के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। किल्लत अभी मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट मिले थे 2-3, वो एक छोटा सा उनका यूनिट है उसका साइंस का, वो कहता है हमने पर मंथ 1 लाख रुपए बचाया है बिजली की वजह से। जनरेटर यूज नहीं किया। भयंकर सूखे के बाद भी बिजली की हालत बहुत अच्छी रही। बड़ी इंडस्ट्री की बात की जाए, बड़ी इंडस्ट्री की भी एक ही बात है, बिजली तो बच्चे छोटी इंडस्ट्री के लिए, वही लाइन बड़ी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन और जो दूर दराज के इलाके हैं हरियाणा के, विकास हमने जब जानना चाहा विकास की बात की तो पेयजल की काफी समस्या थी उन लोगों के पास, पानी खरीदना पड़ रहा है उनको। नहीं, ऐसा कोई नहीं खरीदना पड़ रहा है। ये तो एक घटना भी आपने बता मेवात के एरिया की बात की जाए या फिर और ये कहना कि पानी खरीदना पड़ रहा है, देखो ये तो मैं मानता नहीं। ये है कि कहीं कहीं किल्लत आ जाती है और आने वाले समय में तो हमें बहुत बड़ा ये हमारे लिए चैलेंज है। अंबाला कैंट में तो नहरी पानी की व्यवस्था की है, फिर भी कुछ ट्यूबवेल फेल हो गया जहां ट्यूबवेल हैं और वो इमीडिएट रिप्लेस न हो, छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है, पर उसको इमीडिएट लगवाते भी हैं और उसको कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट भी करते हैं। जैसे म्यूनिसिपल के पास वाटर टैंक है, फट से वहां पहुंचाते हैं। आप बताइए, हरियाणा का विकास तो हमने पूछा, अंबाला के विकास के बारे में बताइए। क्या कुछ यहाँ पर आपको लगता है कि होना चाहिए? अंबाला में हमने कि देखिए जो किया है वही इम्पोर्टेंट है। बाकी तो कई बार लोग ये चुनाव में कहा जा रहा है, अब कहने का तो एक पार्टी कह रही है कि मैं 5,000 पेंशन करूंगी, क्या उसको विश्वास किया जा सकता है? बीजेपी ने कहा है कि हम 2,000 करेंगे, अब ये तो झूठी बातें हैं सारी जी। जो हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहा है, किया है, आज हम नंबर 1 है। आपकी सरकार भी हालांकि 1,000 पेंशन दे रही है, 1,500 की बात कर रहे हैं आप, लेकिन सवाल ये है कि पहले से ही हरियाणा सरकार कर्जे में है, ऐसे में ये किस तरीके से संभव था? कौन कहता है कर्जे में? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो हम खर्च लिए हैं वेलफेयर की स्कीम में दिए हैं और टाइम पे पेंशन भी लिए हैं, सब कुछ टाइम पे। हम तो आज तक भी कोई दिक्कत नहीं आई। वो पंजाब की बात है कि अपने वो पेंशन टाइम पे नहीं देते और या उनको कहीं भी सुनने में आता है कि एम्प्लॉयज की तनख्वाह देने में भी दिक्कत आ रही है। हरियाणा में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि कई जो पार्टियां हैं वो चुनावी शगुफों के तहत घोषणा पत्र तो कर देती है, लेकिन बाद में अगर वो नहीं जीतती तो जो सारा घोषणा पत्र का ना पूरा होने का श्रेय है या जो घोषणाएं करती हैं वो दूसरी पार्टियों के सर मत्थे मर देती है। नहीं, वो अपने अपने घोषणा पत्र की बात है कि यहाँ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है वो करेगा। अगर उसने पेंशन 1,500 कही है तो कैबिनेट की मोहर भी लगा दी है, पहले नंबर से देगा भी। एम्प्लॉयज को पंजाब पैटर्न पे करना है तो उस पर कैबिनेट में मोहर लगा दी, करेगा ही पहले नंबर। उसने पानीपत में रैली की थी और ये कहा था कि आओ हिसाब लो, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन आपकी पार्टी में ऐसा भी कहा जा रहा है कि दल बदल बहुत हो रहा है, जैसे वीरेंद्र सिंह बाहर गए और तमाम जो नेता हैं वो काफी रूठे हुए हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा की बात की जाए। रूठा हुआ कोई नहीं रह गया यहाँ, जो डिसग्रंटल्ड माल था वो दूसरी पार्टी में चला गया। अच्छा, तो शैलजा की बात यहाँ पर ना की? नहीं, शैलजा की रूठी भी कहाँ शैलजा है? फिर भी इस तरीके से बगावत के सुर उनके दिख रहे थे। कहाँ बगावत के सुर? उसके वो तो बीच में उनकी कई शी इज मोर देन हैप्पी, वो यहाँ से नॉमिनेट होकर गई है जी, वो चीज तो समझते हैं आप, लेकिन कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो कांग्रेस के खिलाफ थे। पार्टी में छोटी पार्टी चलती रहती है, यहाँ फ्रीडम है। फ्रीडम है, कांग्रेस एक परिवार है। हाँ, परिवार प्रतिनिधि पार्टी हम बोलते हैं, हमारे बच्चे भी पसंद डाल देते हैं हमें, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो लाइन में है और हम यहाँ एकजुट हैं सब। और इस बार कड़ा मुकाबला किससे लग रहा है? हमारा कोई मुकाबला नहीं, वैसे ट्रायंगुलर फाइट है। ट्रायंगुलर फाइट।
और हुड्डा साहब ने रोहतक में विकास तो काफी करवाया है। आपको नहीं लगता कि हरियाणा में तमाम जगहों पर होना चाहिए था, वैसा रोहतक हर जगह बनता? ये देखो छापा है ऐसे। जी ये छपा है, लेकिन ये झूठ नहीं छापा ना जी, हम भी कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन ये अम्बाला का है सिर्फ। अम्बाला में नहीं, ये अम्बाला कैंट की ड्रेन की समस्या काफी है यहाँ। ड्रेनेज की समस्या पुराने शहर में प्लांट नहीं है, लेकिन यह है कि सीवरेज के लिए देखो इसमें लिखा कितना पैसा मिला है जी, बहुत पैसा मिला है, ड्रेनेज के लिए मिला है, गलियों नालियों के लिए इसमें ड्रेनेज तो प्राथमिकता है हमारी। कहा जाता है टांगरी के पास भी एक पुल बनना था, कहा इस तरीके से बाढ़ ना आती। कहा ना जाते नहीं, बाढ़ नहीं आई। बाढ़ तो यह कि वो वहां पर नदियां थिक हो गई हैं और बाढ़ उस वक्त बरसात रिकॉर्ड हुई। बाढ़ तो एक क्लाइमेट वो नेचुरल आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, उसका क्यों कौन उसको प्रेडिक्ट कर सकता है। आई तो संभाली भी है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? महिलाओं में सख्त लाओ। यहाँ कोई महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महिलाओं के लिए भी कुटीर उद्योग खोला जाना चाहिए, क्योंकि कई दूर दराज के इलाके हैं, औरतें बाहर काम करना नहीं पसंद करती। भविष्य में हो सकता है, भविष्य में हो सकता है। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं भविष्य में बहुत कुछ हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लिविंग इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो रिवर सिंह हमें बता रहे थे किस तरीके से योजनाओं को लागू करेंगे अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ पर सत्ता में आती है। भाजपा के दिग्गज नेता मेरे साथ मौजूद है अनिल विज। बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद सर, आपसे जानना चाहूंगा अम्बाला को क्या देने वाले हैं? देखिए, अम्बाला में जिस दिन से भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार आई है, विकास के सारे काम रुके हुए हैं। मैंने अपने पिछले समय में विकास का पहिया चलाया था, अनेकों काम मैंने किए थे। सरकारी कॉलेज बनवाया, बस स्टैंड बनवाया, नहरी पानी आधारित योजना मंजूर करवा के दी, 3 सब स्टेशन लगवा के दिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बनवा के दिया, मैंने साहा ग्रोथ सेंटर बनवा के दिया, रेलवे रोड राय मार्केट को मैंने फ्री होल्ड करवा के दिया। अनेकों काम है जो मैंने करवा के दिए। लेकिन जिस दिन से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, उस दिन से विकास के सारे काम रोक दिए गए हैं। और इस आधार के ऊपर इन 5 सालों में तो हमारे साथ भेदभाव किया गया है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी का एमएलए नहीं जीत पाया, वो हार गया। अब इस आधार के ऊपर किसी हल्के के साथ, लोगों के साथ अगर भेदभाव किया जाता है, ये तो प्रजातंत्र का अपमान है, लोगों का अपमान है। अनिल जी, अम्बाला में हमने देखा, लोगों से बात की है, ड्रेन की समस्या सबसे ज्यादा है। बरसात होती है, पानी भर जाता है। इस समस्या का निदान कैसे? देखिए, इस समस्या के निदान के लिए मैंने अपने पिछले समय में काम किया था। मैंने पानी निकासी के 2 नाले हैं, दोनों चौड़े करा के दिए थे और उनको लंबा करके ताकि सारा पानी निकल जाए, मैंने वो काम करा के दिया था। मैंने एक डायवर्शन ड्रेन बना के दी थी 70 लाख रुपए की, जिससे अम्बाला में पानी प्रवेश होने से पहले ही 100 क्यूसेक पानी लिफ्ट करके हम टांगरी नदी में डाल देते थे। और मैंने एक रिंग बांध मंजूर करवा के दिया था, टांगरी नदी से लेके घग्गर नदी तक वो रिंग बांध बनना था, वो मंजूर करा दिया था, पैसे सैंक्शन करा दिए थे, फ्लड कंट्रोल बोर्ड से अप्रूव करा दिया था, टेक्निकल अप्रूवल हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई थी। लेकिन वो सरकार चली गई, हुड्डा साहब की सरकार आ गई। 10 साल में इन्होंने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अगर वो रिंग बांध बन जाता जी, तो अम्बाला छावनी को बाढ़ मुक्त घोषित किया जा सकता है। और शायद यही कारण है विजय, जिस तरीके से हर साल बरसात होती है और पानी भर जाता है, और जब लोगों का नुकसान होता है उसका मुआवजा मांगते हैं, सरकार उनको मुआवजा भी नहीं देती है। नहीं, बिल्कुल मुआवजा नहीं देती है, और जितना नुकसान होता है उसका तो कोई भी भरपाई ये सरकार करती नहीं है। और अम्बाला में लगभग हर बरसात के सीजन में हमें ये मार झेलनी पड़ती है। इसीलिए मैंने इसको सारा स्टडी किया था और मैंने अपने कार्यकाल में ही ये काम करवा के दिए। अगर ये रिंग बांध भी बन जाता और ये कांग्रेस सरकार उसको ना रोकती तो अम्बाला को बाढ़ से मुक्त किया जा सकता था। तो आप नितिन गडकरी जी से बातचीत करेंगे? अम्बाला में सड़कों की भी दिक्कत काफी है। नहीं, अम्बाला में जो सड़कों की दिक्कत है, इसमें नितिन गडकरी जी को नहीं, इसमें हरियाणा सरकार को ही करना है। और लेकिन जब आपकी सरकार आएगी उसके बाद आप यहाँ पर उनसे बातचीत करिएगा। यहाँ की सड़कों की हालत काफी खस्ता है। देखिए, 5 साल में एक सड़क का खड्डा भी नहीं भरा गया इस हरियाणा नंबर 1 के इस महत्वपूर्ण शहर का। तो ये तो हमारी प्राथमिकता है ही है, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो ये काम तो सबसे पहले शुरू किया जाएगा। और मेरी ये भी सोच है कि मैं इसकी मूवमेंट भी चला रहा हूँ अपने स्तर पर, सारे हरियाणा के लिए भी, और जरूरत पड़ेगी सारे देश के लिए भी चलाऊंगा
कि हर आदमी को कम से कम 5 मौलिक चीजें जरूर मिलनी चाहिए। बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई, जो चीजें 68 साल की आजादी के बाद भी जिससे लोग वंचित हैं, तो ये तो मुहैया कराना, मैं अगर हमारी सरकार बनेगी, इसका सबसे मेजर जो बजट का पोर्शन होगा वो इस काम पर लगाया जाएगा। विज जी, अम्बाला काफी बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर तमाम तरह की गाड़ियां रुकती हैं, तमाम तरह के रास्ते निकलते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए यहाँ पर अस्पताल की कमी है। जिस तरीके से चंडीगढ़ में पीजीआई है, या दिल्ली की बात की जाए, या फिर रोहतक की बात की जाए, पीजीआई की कमी यहाँ पर भी खल रही है, लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। देखिए, मैंने अपने पिछले कार्यकाल में यहाँ के लिए एक ट्रॉमा सेंटर मंजूर करवा दिया था। जैसे ही सरकार बदली, पैसा अम्बाला कैंट के लिए मंजूर हुआ था, नक्शे यहाँ के पास हुए थे, वो सारा पैसा यहाँ से ट्रांसफर करके अम्बाला शहर में वो ट्रॉमा सेंटर बनवा दिया गया। और मैंने यहाँ के अस्पताल की भी 100 बेड की बिल्डिंग के नक्शे अप्रूव करवाए थे, लेकिन सरकार बदलने से वो सारा काम रुक गया। और 10 साल में तो इस भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार ने अम्बाला के लिए एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी का इस बार जो मुकाबला होगा वो इनेलो के साथ होगा, कांग्रेस के साथ हो सकता है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से वो तीसरे नंबर पर, और मुख्य मुकाबला इनेलो और बीजेपी का देखा जा रहा है। देखिए, अब ये तो लोगों के आंकलन की बात है कि किसके साथ मुकाबला होता है, किसी के साथ भी हो, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और लोग भी यही कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी या फिर इनेलो। नहीं, अब ये लोग क्या तय करते हैं, ये लोगों के ऊपर है। कितनी सीट का दावा करते हैं फिर भी आप, बीजेपी इस बार कितना यहाँ पर? देखिए, हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आएगा और 2/3 सीटों से हम सरकार बनाएंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि व्यक्ति विशेष की राजनीति कर रही है बीजेपी। मोदी लहर की अगर बात यहाँ पर हटा दी जाए, तो आपको लगता है जितने भी प्रत्याशी आपके खड़े हुए हैं वो यहाँ पर मुकाबला करके जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी लहर की बात को क्यों हटाया जाए। क्या कांग्रेस जब चुनाव लड़ती रही, वो अपने प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार में नहीं लाती रही? वो सोनिया गांधी को चुनाव प्रचार में नहीं लाती रही? सब पार्टियां लाती हैं, जिस पार्टी के जो नेता होते हैं उनको प्रचार में लाया ही जाता है, इसमें कौन सी गलत बात है। और अगर आज नरेंद्र मोदी अच्छे काम कर रहा है तो उनके कामों का लोग उनको समर्थन करके करना चाहते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन अभी अमित शाह जो आपके यहाँ पर पूरी लीड देख रहे हैं प्रदेश की, अगर उनकी बात की जाए तो बयानबाजी बहुत कर रही हैं, कांग्रेस पर वो गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं जो अशोभनीय है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस को तो बिल्कुल कहने का अधिकार नहीं है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई बात कह रहे हैं विद बेसिस कह रहे हैं। अब उन्होंने यही कहा है कि इस सरकार ने लूटा है, तो इसमें गलत क्या है? तो नैतिकता की नहीं, बिल्कुल 10 साल से इस सरकार में जिस प्रकार से लूटमार हुई है, जिस प्रकार से इस प्रदेश को लूटा गया है, और जिस प्रकार से 70,000 एकड़ जमीन किसानों की अधिकृत करके वो बिल्डर माफिया को दी गई है, और सीएलयू देने के लिए उसमें पैसे कमाए गए हैं, जिसकी सीडीज आ गई, वीडियोज आ गई कि उसमें हरियाणा सरकार के मंत्री, एमएलए, उनके रिश्तेदार शरेआम पैसे मांगते हुए दिखाए गए हैं। तो फिर इसमें कहने में क्या हर्ज है? क्यों हम ना कहें कि इस सरकार ने लूटा है? जब सीडीज आ गई, ठीक है कि अभी किसी कोर्ट ने या किसी लोक आयुक्त ने उसकी सजा नहीं सुनाई है, लेकिन जनता एक बात जानती है कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, और कैमरे पर सरेआम इस सरकार के मंत्री विधायक पैसे मांगते हुए दिखाए गए हैं। और उसके ऊपर और बात कि इस सरकार ने, इस कांग्रेस पार्टी ने उनको उसके बावजूद इस चुनाव में टिकट दिया है, खड़ा किया है, यानी ये सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। तो फिर अगर अमित शाह कहते हैं कि इस सरकार ने लूटा है, तो कौन सी गलत बात है? तो नैतिकता की राजनीति कर रही है बीजेपी, आपका कहना है? बिल्कुल नैतिकता की कर रही है। चुनाव में लोगों का जो लेखा जोखा है वो ठीक ठीक जनता के सामने रखना होता है। हमारा भी रखा जाता है, हम दूसरों का भी रखते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर बात की जाए तमाम नेताओं की, तो तमाम नेता बयानबाजी भी कर रहे हैं। आपके ही नेता कुछ कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह को शामिल किया गया है, ये थोड़ा गलत हुआ, नैतिकता के हिसाब से नहीं था। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी कोई महायुद्ध होता है, जैसे महाभारत हुई, तो उससे पहले सब राजाओं को ये कहा गया था कि वो अपना पक्ष चुन ले, कि उन्होंने सच का साथ देना या झूठ का साथ देना।
उसी प्रकार से इस बार हरियाणा में भी महाभारत होने जा रही है। इसलिए सब नेताओं ने अपना अपना पक्ष चुना है। कुछ लोगों ने झूठ का पक्ष चुना है, लूटमार करने वालों का पक्ष चुना है, और कुछ लोगों ने उस लूटमार करने वालों के खिलाफ जंग करने वालों का पक्ष चुना है। इसमें अगर वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं तो कोई गलत बात नहीं है। तो जुड़ने का उन्हें बेनिफिट ये मिला कि उनकी पत्नी को भी टिकट मिला। देखिए, वो एक आदमी को मिलना था। हम परिवारवाद को पूरी तरह से खत्म करने की हमने प्रयास किया है इस चुनाव में। जहां वीरेंद्र सिंह जी खुद लड़ते, जहां उनकी पत्नी लड़ती, दोनों को तो हम टिकट नहीं देने वाले थे। लेकिन सीएम बनने की टीस तो उनके दिल में थी कहीं ना कहीं। तो बीजेपी से वो क्या चाहते हैं, किस लिए शामिल हुए? देखिए, मुख्यमंत्री बनने का जितना भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को अधिकार है, उतना अधिकार वीरेंद्र सिंह का भी है। वीरेंद्र सिंह आज भाजपा में शामिल है। वो भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, और कई स्थानों पर दूसरे जो लोग दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, उनसे काफी वरिष्ठ और सीनियर हैं। इसलिए अगर वो भी अपनी ऐसी हसरत पालते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन फिर भी वीरेंद्र सिंह दिख नहीं रहे हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हमने देखे, रैलियों में जा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ नजर आते हैं? मैंने तो कल चैनल पर उनको भाषण देते हुए देखा जी। मुख्य जगहों पर नहीं है। ज्यादा तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन भगवा पगड़ी डालकर वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मोदी रंग चुके हैं। हाँ, और वो खूब जोर से भाषण दे रहे थे। जी। और लिविंग इंडिया न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अपनी आवाम को? देखिए, ये बदलाव का दौर है। जी। एक युग परिवर्तन हो रहा है। हम सब एक युग परिवर्तन के दृष्टा बन रहे हैं। सारे देश से कांग्रेस जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने, जिसने देश की आजादी के 68 साल में से अधिकतर समय इस देश पर राज किया, वो लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई। आज नरेंद्र मोदी में लोगों को आस जगी है, और नरेंद्र मोदी की वजह से आज देश का रुतबा सारे संसार में भी बढ़ा है। तो आज इस बदलाव के साथ लोगों को भी बदलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अनिल विज जी से बातचीत हो रही थी। भाजपा के दिग्गज नेता हैं, तमाम चीजों को उन्होंने सामने रखा, और वो कह रहे हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो अम्बाला का विकास होगा, चाहे वो ड्रेन की समस्या हो, अस्पताल की समस्या हो। और वीरेंद्र सिंह पर उन्होंने कहा कि वो भी भगवा रंग में रंग चुके हैं।